तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्शन फैक्ट्स पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक ऐसे बेबी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं जो आज के टाइम हर महिला अपने बच्चों के लिए यूज करती है। जब भी केयरिंग या बच्चों की देखभाल की बात आती है तो सबसे पहले जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट का ख्याल आता है। जॉनसन्स बेबी पाउडर क्रीम सबसे जरूरी उनके एडवर्टीजमेंट में जिनमें आइडियल माँ की छवि दिखाई जाती है, लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40,000 फीमेल्स ने जॉनसन एंड जॉनसन्स के नाम पर केस दर्ज करा है और ये कहा है कि उनके प्रोडक्ट को यूज करके सबको कैंसर हो रहा है। अब बात आती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वे प्रोडक्ट जिसपे हम इतने सालों से विश्वास करते आए हैं, क्या सही में उसके इस्तेमाल से कैंसर हो रहा है? फार्माक्यूटिकल की सबसे बड़ी और जानी मानी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने 11 अगस्त 2022 को अनाउंस करा कि 2023 से वे टॉल्क बेस्ड बेबी पाउडर की सेल को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, क्योंकि यूएस की 40,000 फीमेल्स ने ये दावा करा है कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी प्रोडक्ट यूज करने से उन्हें ओवेरियन कैंसर से जूझ रही हैं। उनके मुताबिक J&J टॉक पाउडर में एस्बेस्टोस का इस्तेमाल होता है, जो कि एक कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन केमिकल जिसके कारण से कैंसर होता है। ये अनाउंसमेंट यूएस और कनाडा में J&J की सेल बंद होने के 2 साल बाद भारत में आई, क्योंकि उन देशों में अवेयरनेस ज्यादा है भारत के मुकाबले, जिसके कारण अगर वे अपना प्रोडक्ट उन देशों में बेचेंगे तो उसे कोई खरीदेगा नहीं, जिससे कंपनी का घाटा हो जाएगा। लेकिन भारत, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों में अवेयरनेस इतनी नहीं है, तो लोग अभी भी J&J के प्रोडक्ट यूज करते हैं। कड़े कानून होने के कारण यूएस और कनाडा को J&J की सच्चाई के बारे में पहले से ही पता था। खैर, असली सवाल तो ये आता है कि टॉल्क क्या होता है? क्या ये साधारण पाउडर की तरह होता है या कुछ और? टॉल्क इज अ सॉफ्टेस्ट मिनरल नोन एंड माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। यानी टॉल्क से सॉफ्ट यानी मुलायम कोई भी एलिमेंट या मटेरियल नहीं हो सकता है और ये खुदाई करके खदानों से निकाला जाता है। FDA के अकॉर्डिंग यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग टॉल्क केमिकली हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट है, जिसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे कि बेबी पाउडर, लिपस्टिक और फाउंडेशन में यूज किया जाता है। और ध्यान देने की बात तो ये है कि अगर टॉल्क में एस्बेस्टोस जो कि कार्सिनोजन है उसे ना डाला जाए तो वो बिल्कुल सेफ है। और ध्यान देने की बात तो ये है कि अगर टॉल्क में एस्बेस्टोस जो कि एक कार्सिनोजन है उसे ना डाला जाए तो टॉल्क बिल्कुल ही सेफ है। FDA ने ये भी कहा है कि एस्बेस्टोस लगाने से या गलती से नाक में जाने से लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर और मीजोथीलियोमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इस केस को अच्छे से जानने के लिए हमें J&J की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो J&J की शुरुआत 1886 में 3 भाइयों ने मिलकर करी थी, रॉबर्ट, एडवर्ड और जेम्स। तीनों भाइयों ने अपनी कंपनी को मेडिकल फील्ड में उतारने के बारे में सोचा। क्योंकि रॉबर्ट सबसे बड़ा भाई था, उसे फार्मेसी की अच्छी खासी नॉलेज थी और उनके शुरुआती दौर के प्रोडक्ट बैंडेड, टैलन मेडिकेशन, जॉनसन बेबी प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट और एक्यूव कॉन्टैक्ट लेंस थे, जिनके चलते काफी कम समय में ही J&J ने मार्केट में अच्छी पकड़ बना ली थी। J&J के टारगेट कस्टमर फीमेल्स, मदर और बेबी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि फीमेल्स पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड्स का यूज करती थी, जिससे जेनिटल एरिया में इचिंग की प्रॉब्लम होती है और बच्चों को ज्यादा डायपर पहनने से रैशेस हो जाते हैं, और जिसके कारण उन्हें टॉल्क पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ता था, और जिसके चलते फीमेल में ओवेरियन कैंसर और बच्चों में लंग कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ी। इस टॉल्क पाउडर के आविष्कार J&J के साइंटिफिक लेबोरेटरी के डायरेक्टर डॉक्टर फेडरिक किल्मर द्वारा 1890 में किया गया था। डॉक्टर फेडरिक को एक फिजिशियन का लेटर मिला जिसमें रैशेस और इरिटेशन यानी जलन के बारे में इलाज ढूंढने के बारे में लिखा गया था, और फिर डॉक्टर फेडरिक ने उस लेटर का जवाब दिया और उसे एक डिब्बे में सफेद पाउडर दिया, जिसे आज हम जॉनसन्स बेबी पाउडर के नाम से जानते हैं। J&J ने एप्पल की तरह ही एक एनवायरनमेंट सेट कर दिया था, जैसे कि अगर आप एप्पल का कोई फोन यूज करते हो तो कंपनी आपको एयरपोर्ट्स, आईपैड, मैकबुक सब ऑफर करेगी और आपका ध्यान किसी और कंपनी की तरफ नहीं जाएगा। वैसा ही J&J भी करती है। अगर आप जॉनसन्स बेबी का ऑयल खरीदोगे तो वो आपको क्रीम, पाउडर और बाकी प्रोडक्ट्स भी ऑफर करेंगे, जिससे एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। ऐसी ही बिजनेस ट्रिक्स लगाते लगाते J&J ने अपना रेवेन्यू 2021 यानी प्रॉफिट में $76.5 मिलियन का करा, जिसमें टेल्कम पाउडर का योगदान सिर्फ $420 मिलियन का है। लेकिन J&J ने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कई बार J&J ने खुद पर लगे केस को दबाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी कंपनी को 2018 में मिसौरी यूएसए की 22 महिलाओं ने जिन्होंने दावा करा कि हमें टेल्कम पाउडर से ओवेरियन कैंसर हो रहा है, तो कंपनी ने उन्हें 4.1 बिलियन का मुआवजा देना पड़ा। J&J पर इस तरह के आरोप कोई नई बात नहीं है, बल्कि इन आरोपों का सिलसिला तो 1971 में ही चालू हो गया था। और जब भी FDA ने J&J से क्वालिटी टेस्ट के बारे में पूछा तो वो नकली रिपोर्ट दिखा देती। 1980 में सबसे पहले जिसने J&J का झूठा पर्दा हटाया उनका नाम डार्लिन कोकर था। डार्लिन को पता था कि उन्हें मीजोथीलियोमा है, लेकिन वो कंफ्यूज इस बात से थी कि ये कैंसर
कैंसर उन लोगों को होता है जो खदानों में काम करते हैं। लेकिन डार्लिन तो मसाज स्कूल चलाती थी। डार्लिन ने ये बात अपने इंजरी लॉयर हर्शेल हॉब्सन को बताया और संयोग से हॉब्सन को J&J पर चल रहे केस के बारे में पता था। तो हॉब्सन ने ये कंफर्म करने के लिए डार्लिन से पूछा कि क्या आपने कभी जॉनसन्स बेबी का पाउडर यूज करा है? तो डार्लिन का जवाब था हाँ। हॉब्सन और डार्लिन J&J के खिलाफ केस ठोक देते हैं और केस 20 सालों तक चलता है, लेकिन लास्ट में डार्लिन को हार का सामना करना पड़ता है और उस केस को J&J के द्वारा दबा दिया जाता है। जब तक रॉयटर इन्वेस्टिगेशन को इस केस के बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि रॉयटर ने इस केस के बारे में 2018 में बताया था और इससे पहले इस केस की जानकारी किसी को नहीं थी। खैर, अब सवाल ये आता है कि J&J के और कौन से प्रोडक्ट हैं जो कैंसर का कारण बन रहे थे। टाइलेनॉल, इंडिया में इसे पैरासिटामोल के नाम से जानते हैं। 1982 में शिकागो से खबर आती है कि 7 लोग साइनाइड की परत चेट टाइलेनॉल को खाकर मर गए। टाइलेनॉल बैन होने से पहले J&J के प्रॉफिट में 17% का योगदान दिया था। J&J ने खुद पर लगे इल्जामों की भरपाई करने से बचने के लिए कई बार अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया और इस बार J&J ने कहा है कि वे अपना प्रोडक्ट 2023 में चेंज करके लॉन्च करेगा, जैसे कि टॉल्क पाउडर को कॉर्न स्टार्च पाउडर के नाम से लॉन्च करेगा। और देखते हैं कि क्या इस बार वे अपनी बात पर खरे उतर पाते हैं कि नहीं। आपको क्या लगता है कि J&J पर लगे हुए इल्जाम सही हैं? और क्या आप अभी भी जॉनसन बेबी पाउडर यूज कर रहे हैं? तो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।